गुफा के संकरे रास्ते में रघु और सीता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ता पत्थरों और मिट्टी से भरा हुआ था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात थी, गांव वालों से बचना। यह रास्ता कहाँ खत्म होगा? सीता ने हाँफते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, रघु ने जवाब दिया, लेकिन हमें बस आगे बढ़ना है। यह गुफा हमें किसी न किसी सुरक्षित जगह तक ले जाएगी। उनके पीछे गांव वालों की आवाजें अब धीमी होने लगी थीं। गुफा के घुमावदार रास्तों ने उनका पीछा और मुश्किल कर दिया था। रास्ता अचानक खत्म हो गया। कुछ देर तक चलते रहने के बाद वे एक बड़े चट्टानी दीवार के सामने रुक गए। आगे का रास्ता बंद था। अब क्या करें, रघु? सीता ने घबराकर पूछा। रघु ने चारों ओर देखा। दीवार काफी ऊंची थी और उस पर चढ़ना संभव नहीं लग रहा था, लेकिन दीवार के कोने पर उसे एक छोटी सी दरार दिखाई दी। शायद यह दरार हमें आगे जाने का रास्ता दिखा सकती है, रघु ने कहा। दोनों ने दरार से झांककर देखा। दूसरी ओर हल्की रोशनी दिख रही थी। यह बाहर का रास्ता हो सकता है, सीता ने उम्मीद से कहा। चलो कोशिश करते हैं, रघु ने कहा। दरार से गुजरने के लिए उन्हें झुककर और रेंगते हुए जाना पड़ा। रास्ता बहुत तंग और असहज था, लेकिन दोनों किसी तरह आगे बढ़े। दरार के पार वे एक और बड़े कमरे में पहुंचे। यह जगह बाकी गुफा से अलग थी। दीवारों पर चमचमाते क्रिस्टल लगे हुए थे, जो हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। यह जगह एक जादुई दुनिया की तरह लग रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा फव्वारा था, जिसमें से चमचमाता पानी निकल रहा था। पानी नीले रंग का था और उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। यह जगह कैसी है? सीता ने हैरान होकर पूछा। यह शायद गुफा का सबसे गहरा और रहस्यमयी हिस्सा है, रघु ने कहा। फव्वारे के पास एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। रघु ने उसे ध्यान से पढ़ा। यह पानी केवल उन्हें शक्ति देगा जिनका दिल सच्चा है, लेकिन यह शक्ति उनके लिए खतरा भी बन सकती है। सोच समझ कर फैसला करो। सीता ने फव्वारे की ओर देखा। क्या यह सच में हमें मदद कर सकता है? मुझे नहीं पता, रघु ने कहा, लेकिन यह साफ है कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। हमें यहाँ से कुछ भी लेने से पहले बहुत सावधान रहना होगा। अगर यह पानी सच में हमें शक्ति दे सकता है, तो क्या हमें इसे पीना चाहिए? सीता ने सवाल किया। रघु ने कुछ देर सोचा। शायद यह खतरे से बचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन अगर यह पानी हमें नुकसान पहुंचाए तो? सीता ने फव्वारे के पास झुककर उसकी खुशबू महसूस की। पानी ठंडा और साफ लग रहा था। तभी गुफा के पिछले हिस्से से गांव वालों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। वे यही हैं, सीता के पिता की तेज आवाज गूंज रही थी। रघु ने घबराकर कहा, हमें जल्दी फैसला करना होगा। वे यहाँ तक पहुँच गए हैं। सीता ने रघु की ओर देखा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये पानी हमें बचा सकता है तो आना चाहिए। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम इसे एक साथ करेंगे। दोनों ने फव्वारे से थोड़ा थोड़ा पानी अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, अचानक उनके शरीर में अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। दोनों को लगा जैसे उनकी सारी थकान गायब हो गई हो। उनकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। रघु, मुझे बहुत हल्का और मजबूत महसूस हो रहा है, सीता ने आश्चर्य से कहा। मुझे भी, रघु ने कहा। यह पानी सच में जादुई है। तभी उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और वह रास्ता जिससे वे आए थे बंद हो गया। क्या हो रहा है? सीता ने घबराकर पूछा। मुझे लगता है यह गुफा हमें बचाने की कोशिश कर रही है, रघु ने कहा। गांव वाले अब गुफा के उसी बड़े कमरे में पहुंच चुके थे। उन्होंने रघु और सीता को देखा और चिल्लाए, वो रहे, उन्हें पकड़ो। लेकिन जैसे ही गांव वाले आगे बढ़े, गुफा के फव्वारे से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि गांव वालों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। यह क्या हो रहा है? सीता के पिता ने चिल्लाकर कहा। रघु और सीता ने उस मौके का फायदा उठाकर फव्वारे के पास एक और रास्ते को देखा, जो गुफा से बाहर जा रहा था। चलो जल्दी करो, रघु ने कहा। दोनों ने वह रास्ता पकड़ लिया और तेजी से भागने लगे। गुफा अब उनके पीछे धसकने लगी थी। गांव वाले उस रोशनी में फंसे रह गए। रघु और सीता एक लंबे सफर के बाद आखिरकार गुफा से बाहर निकल आए। गुफा का मुंह अब बंद हो चुका था और गांव वाले उनके पीछे नहीं आ सके।
हमने यह कर दिखाया। रघु ने सीता को देखा। लेकिन अब आगे क्या? सीता ने पूछा। हम अब अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहाँ कोई हमें रोक नहीं सकेगा, रघु ने दृढ़ता से कहा। क्या रघु और सीता अपने सपनों की नई दुनिया बना पाएंगे, या उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।